तो हमारे साथ आज एक बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस जिनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था इस फील्ड में आए हुए, लेकिन उन्होंने अपने करियर और वो उनका शुमार उन लड़कियों में से होता था जिनको घरेलू लाइफ भी चाहिए। सिर्फ करियर के पीछे उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई पहले मैं अपना करियर प्रॉपरली बना लूँ फिर शादी करूँ, बल्कि उन्होंने सही वक्त पर ये फैसला किया कि करियर के साथ ये जो लाइफ है पैरेलल, जो बेसिकली ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी घरेलू ज़िंदगी, मेरा ख्वाब वो पूरा हो, और वो रिश्ता अज़दवाज में बन गई। आपने देखा होगा कि इतना प्यारा जोड़ा जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। आज मेरे साथ मौजूद है इनाया अपने हस्बैंड, इनाया खान अपने हस्बैंड अहमद फैज़ान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो आपका इंट्रो इतना खूबसूरत था कि उसके लिए शुक्रिया, और आपने जो दुआएं दी हैं उसके लिए भी शुक्रिया। इनाया हमें बहुत प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी बच्ची आपको मिल गई माशाल्लाह से। आई फील सो लकी। हाँ, क्योंकि ये हमारे शो पे आना शुरू हुई थी तो वो बातों में लगता था कि लाइक थोड़ी घरेलू सी है। घरेलू सी है, मतलब कतरीना और सकीना दोनों हैं। बेसिकली ग्लैमरस भी है और घरेलू भी है। सो इनाया, ये कितना अरसा हुआ तुम लोगों की बात? आई थिंक हमें 1 साल हुआ था। एक साल से भी वैसे कम ही है वैसे। आई थिंक 1 ईयर से भी कम। हाँ, अच्छा, क्योंकि लास्ट जुलाई में हमारी हमने सीक्रेटली एंगेजमेंट की थी। अच्छा, या सो वी डिड नॉट एक्सपोज इट येट बिकॉज ऑब्वियसली हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं जब ऑफिशियल चीज़ें होती है तो तभी पोस्टिंग और चीज़ें आनी चाहिए सामने। कहानी कहाँ से शुरू हुई? फैज़ान से कैसे मिली इनाया? हाँ, अच्छा, बेसिकली कहानी ये है कि मैं एज ए टीवी होस्ट काम करता हूँ। आपको मैं अहमद कहूँ कि फैज़ान कहूँ, क्या कहूँ? आप फैज़ान कह रहे हैं? फैज़ान कह। अच्छा, तो मैं एक्चुअली एज ए टीवी होस्ट मीडिया में काम करता हूँ। अच्छा, तो मेरा इनका इंटरेक्शन इस तरह से था, हाँ, गायबाना जिस तरह तारुफ होता है ना वो होता था। अच्छा अच्छा, तो इवेंट्स पे 1-2 दफ़ा हेलो हाय हुई दूर से। हाँ, तो ऐसे फिर मैंने सोच रहा था एक दिन, एक्चुअली वो था कि पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो रही थी। इस वॉर के, हाँ ये मुझे याद है। तो मैं सोच रहा इस वॉर के बीच में मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ? तो मैंने फेसबुक ओपन की और इत्तेफाक से इनकी प्रोफाइल सामने आई, तो फिर मैंने हिम्मत करके इनको ऐड किया। अच्छा, उसके बाद इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। एक्चुअली Okay. मैं वो फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो शायद हम आज यहाँ ना होते। यानी कि फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट Yes. उन्होंने इनाया को भेजी। एग्जैक्टली, यस। आहा। तो उसके थ्रू फिर हम लोग एक दूसरे को जाने लगे। फिर ऑब्वियसली आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ गुड प्रपोजल, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था शोज में। अच्छा, तो आई मीन हाँ, तो फिर बस ऐसे क्लिक हुआ हमारा। बस इनके शो पे वो जो दुआ थी ना आपकी कबूल हो गई, क्योंकि जैसे इस शो से निकली हैं उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, याद है लास्ट टाइम जब मैं फादर के साथ आई थी तो हम लोग बात करते थे अबाउट प्रपोजल्स एंड स्टफ। तो फिर उसके बाद बस ये कि ये मुझे मिल गया उसके बाद ही फौरन। हाँ, तो यस, वही ना हमारी बात ये हुई थी कि लाइक तुम 2 बहनें हो ना? हाँ ऐसे ही है। हाँ, कि वो अगर मतलब होता है ना कि लाइक अम्मा होती हैं तो वो रिश्ते देख रही बिल्कुल होती ऐसे हैं ही है। और फिर माय मदर पास्ड अवे उस दौरान। तो फिर ये मेरे बेसिकली उस टाइम पे मेरे पास थे व्हेन आई नीडेड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। सो बेसिकली ये मेरे इतने वर्स और सैड सिचुएशन में मेरे साथ साथ चले तो मुझे लगा दैट ही इज मे बी द वन आई शुड बी विद। तो इस तरह से हमारा एक स्टार्ट हुआ। अच्छा, इस तरह से फिर कहानी आगे कैसे बढ़ी? आपने फेसबुक रिक्वेस्ट फैज़ान इनको भेजी? फिर जब मेरी इनसे बात हुई तो पता चला कि इनकी जो वालदा हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो हॉस्पिटलाइज्ड थी उस वक्त। तो मैं फिर उनसे एक दफ़ा मिलने के लिए गया। अच्छा, फिर उनसे वहाँ यहाँ पे मुलाकात हुई। इनकी वालदा से तो भी। आपने इनाया को टीवी पे इस वक्त देखा हुआ था या इतनी इंटरेक्शन आपकी? मेरी इनसे इंटरेक्शन इवेंट्स पे 1-2 दफ़ा हुई थी। अच्छा, इवेंट्स, लेकिन इतनी खुल के नहीं हुई थी जिस तरह म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हुई थी। अच्छा अच्छा, तो बस सलाम दुआ तक। हाँ, तो सलाम दुआ का मैंने प्रॉपर फिर तरीके से, फिर मैं हॉस्पिटल गया, इनसे मुलाकात हुई। अच्छा, वहाँ पे इनकी अम्मी से भी मुलाकात हुई। अच्छा, और बस इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला। तो मैं तो एट द एंड यही कहता हूँ कि जो जोड़े आसमान पे बनते हैं ना, वो मेरी अपनी एग्जांपल है एक। मैं तो सोचा भी नहीं था। आई वाज एंजॉयिंग माय सिंगल लाइफ। ओहो, तो हाँ, और क्या, तो एकदम से ऐसे वैसे आपका प्लान क्या था लाइफ में इनाया से मिलने से पहले? हाँ, सिंगल लाइफ कोई प्लान नहीं था मेरा। ये बहुत मेरा शादी का भी कोई प्लान नहीं। घर वाले भी तो देख रहे होते हैं। वो देखते थे, वो कहते थे भाई शादी कर लो, अब कब करनी है। मतलब मेरे जो बड़े भाई उनकी भी शादी हो चुकी थी। अच्छा, जो मेरे से छोटी बहन है उनकी भी हो चुकी थी। मैं बीच वाला हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर क्या है? तो मैं कहा ठीक है चले सोचते हैं।